हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड आज हमारे पास दो कार्ड्स हैं जिनमें से आपको जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या पुल कर रहा है आपको वो सेलेक्ट करना है एंड उसके बेसिस पर होगी आपकी रीडिंग। रीडिंग का टॉपिक आज है व्हाट इज़ योर डेस्टिनी। क्या है आपकी डेस्टिनी में, आगे आपकी लाइफ में क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है आपके साथ, फेट ने आपके लिए क्या डिसाइड करके रखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप एक दूसरी रीडिंग या दूसरा पाइल चूज कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है ये है आपकी रीडिंग। और ओशो जेन से हमारे पास 3 कार्ड्स है जो मैं इधर रख देती हूँ, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपको अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत लगता है कि आपको छोड़ दिया गया है और बहुत अकेलापन, बहुत लोनलीनेस है आपकी लाइफ में, जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ है कभी भी आपकी ज़िंदगी में। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टाइम नहीं था कि आपको खुशी मिली हो या शांति मिली हो या आपने कोई भी अच्छे एक्सपीरियंसेस को जिया हो। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिख रहा है आपको आपकी पूरी लाइफ एक स्ट्रगल लगी है एंड स्ट्रगल के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखा है। चाहे आपने कोई भी चीज़ अंडरटेक की हो, आपको उसमें सिर्फ बाधाएं आई हैं, सिर्फ तकलीफें मिली हैं और एंड सिर्फ बैटल्स लड़ने पड़े हैं, बट कभी आपको वो सुकून या वो जीत नहीं मिली जिसकी तलाश में आप हमेशा से थे। एंड ऐसी आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी एनर्जी के साथ जी है, मुझे ये दिख रहा है। आपके ज़्यादा क्लोज्ड वंस या चाहने वाले भी नहीं रहे होंगे जो आपसे प्यार करते हैं। मतलब आपको ये हमेशा लगा है कि सब होकर भी कोई नहीं रहा है, कोई असली इंसान नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कोई वो नहीं है जो जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करके डिपेंड हो सकते हैं कि हाँ ये वो पर्सन है जिसके सारे मैं कोई भी दुख सह लूँ, कोई भी परेशानी को झेल लूँ। ऐसा आपको कभी कोई नहीं मिला है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके काफ़ी मॉम से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं, आपकी ममा से रिलेटेड या आपकी फैमिली में जो भी फीमेल, कोई भी फीमेल मुझे स्ट्रांग दिख रही है। अगर आप एक लड़के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बहुत स्ट्रांग मॉम मदर से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अबैंडन भी किया गया हो आपकी फैमिली से, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, बट ज़रूर ऐसे भी लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके केस में ये चीज़ अप्लाई हो रही हो। या इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ तो कभी फैमिली से आपको वो प्यार नहीं मिला है जिसकी आप तलाश में थे। तो आपकी डेस्टिनी में क्या है? ये 3 कार्ड्स अगर मैं इनकी बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है ये जो अकेलापन का आपका सफ़र था, ये जो जर्नी थी, जो आपकी पूरी लाइफ सिर्फ तकलीफ में बीती है, इसका ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। हार्मनी आपकी लाइफ में आएगी। 10 कार्ड नंबर 10 है ये, कंप्लीशन का कार्ड। आपका पजल का जो मिसिंग पीस था वो पूरा होने का टाइम आ गया है। आपकी डेस्टिनी में इतना ग्रेट लव है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा, एक ऐसा प्यार मिलेगा जिससे मिलने के बाद आपको लगेगा कि इस जिंदगी में आपको जितनी भी तकलीफें मिली है वो सब जायज थी। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक दर्द जो आपने झेला है वो सब वर्थ इट था। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आप ऐसा पर्सन आपकी डेस्टिनी है जो आपको ये महसूस करवाए, ये कंप्लीशन दे, ये हार्मनी दे, ये प्यार दे एंड ये पजल का जो मिसिंग पीस जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो पूरा हो जाए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ज्यादा साईं बाबा, आप ज्यादा रिलेशनशिप्स में भी नहीं
ये हो क्या रहा है? मैं ना पीछे डेक रख देती हूँ, 1 सेकेंड। सो सॉरी। ओके, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ज़्यादा रिलेशनशिप्स में भी नहीं गए होंगे। आपको आपकी ऐसी पर्सनालिटी रही है कि आप काफ़ी खुद में रहने वाले इंसान रहे होंगे। काफ़ी लोनलीनेस, ये वर्ड मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। ये पाइल, जो भी ये लोग देख रहे हैं, ये लोग लोनलीनेस में ही जिए हैं। जस्ट वो इरिटेशन, वो अकेलापन, कोई नहीं हो आसपास, सब होकर भी कोई नहीं हो आसपास। तो आप कि लाइफ में रिलेशनशिप्स भी, मुझे नहीं लगता कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहा होगा। एंड आपकी डेस्टिनी में ये है कि आपको वो प्यार जिसकी आप तलाश में थे, अब आपको वो मिलेगा। एंड आप कुछ बहुत ग्रेट करने के लिए मेंट टू बी है इनके साथ। जब ये आपकी जिंदगी में आएंगे, आपकी लाइफ 360 डिग्रीज अपसाइड डाउन हो जाएगी, पूरी टर्न हो जाएगी। एंड वो मिसिंग पार्ट जो आप में था वो पूरा हो जाएगा। एंड आपको आपका पर्पस मिल जाएगा लाइफ में। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि क्या है मेरे लिए आगे, तो मैं आपको बता दूं कि इनके साथ मिलकर आप कुछ बहुत ग्रेट करने वाले हैं प्लैनेट के लिए। आप दोनों साथ में काफी काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड बहुत कुछ है आपकी लाइफ का जो इनसे जुड़ा हुआ है। जैसे इनके आने की देर है, वो सारी चीजें आपके सामने आने के लिए। ये 7 ऑफ कप से मुझे ये दिख रहा है कि आपने जो जो भी सपने देखे हैं कि आपके पास हर एक खुशी हो, चाहे वो प्यार में हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, पर्सनल लाइफ हो, करियर हो, गोल्स हो, कुछ भी हो, आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होगी आपकी लाइफ में जो ये प्यार के आने के बाद आपको नहीं मिले। तो अब वो ग्रेटनेस को जीने का टाइम आ गया है। अब वो सपने जो आपने देखे हैं वो पूरे होने का टाइम आ गया है। पायोनियर कार्ड से मुझे ये दिख रहा है, पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग वॉट हैज नॉट बीन डन बिफोर। सो इस कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आज तक पहले नहीं हुआ। मतलब आप स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये लव इतना ग्रेट होगा कि आप जैसे मिलियंस में लोगों को इंस्पायर करेंगे एंड टच करेंगे अपने इस प्यार से। आप दोनों, मुझे बस यही दिख रहा है कि इनके बस आने की देर है। एंड आपकी लाइफ कंप्लीटली ऐसे टर्न होगी कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि इतने ग्रेटनेस के लिए मैं इतना इतना इतनी ग्रेट चीज भी पॉसिबल हो सकती है मेरे लिए। आपको कुछ अनइमेजिनेबल लगेगा। आपको लगेगा कि नो, दिस कैन नॉट बी माई लाइफ, हाउ द हेल इज दिस इवन पॉसिबल, कैसे सब कुछ इतना अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। सो ये दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 1 आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी टू डू दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज डू शेयर इट, do share your views in the comment section and please let me know that how did you like it, how did you even like it or not. And अगर ये रेजोनेट नहीं करी है आपसे, तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं या दूसरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई रियली लव यू गाइस अ लॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, दिस इज योर रीडिंग। ये 3 कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वर्जिन, स्क्राइब, slowing down, morality, turning in. Okay, I'll keep this here. Okay, I hope सारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आपके करियर में मुझे ज़्यादा करियर नज़र आ रहा है फिलहाल। आप कोई बहुत ग्रेट काम करने के लिए बने हुए हैं। योर डेस्टिनी इज टेलिंग यू दैट देयर विल बी समथिंग ह्यूज। इट कैन बी अ प्रोजेक्ट, इट कैन बी समथिंग which just comes in front of you out of nowhere. This can be something
इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल ये इतना कुछ बड़ा हो सकता है जो अब आपके सामने आएगा। ये कोई ऑफर हो सकता है, ये कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई आपका स्टार्टअप हो सकता है, या ये कोई एग्जिस्टिंग वर्क है विच ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड इन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इधर आया है, दैट मीन्स ये बहुत पैशनेट एनर्जी है। ओके, एंड वी इवन हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, दैट मीन्स सक्सेस ऑन अ ग्लोबल लेवल। सो इतनी वॉन्ट्स की एनर्जी है इधर। इससे मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत पैशनेट पर्सन है, एंड जो भी चीज़ आप करते हैं लाइफ में वो पूरे पैशन, पूरे 100% अपनी डेडिकेशन एंड शिद्दत के साथ करते हैं, एंड आपको वो सक्सेस भी मिलते हुए मुझे दिखती है। एंड ये जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है कि आप कभी कभी ओवर इंडल्ज हो जाते हैं अपने काम में, एंड अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, एंड बाकी चीज़ों की तरफ एक बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पाते हो। तो आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको थोड़ा टाइम अपने लिए अलग से निकालना चाहिए और अपने आप में फोकस करना चाहिए। टर्निंग इन कार्ड से, एक सेकेंड, इस कार्ड से हमें ये भी पता चलता है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि आपको अपने साथ बैठने की ज़रूरत है, अपने आप को रीवैल्यूएट करने की भी ज़रूरत है, आपको एक अंदर की दुनिया को पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को अंदर से जानने और समझने की भी बहुत ज़रूरत है। वर्जिन कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी प्योर सोल हो। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हो, कभी किसी को मैन्युपुलेट करना या किसी को हार्म पहुंचाना, ये आपके थॉट्स कभी नहीं रहे हैं, एंड ये चीज़ों पे आप बिल्कुल बिलीव भी नहीं करते हो। मॉरलिटी कार्ड से मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी मॉरल्स वाले पर्सन हो, जिनके लाइफ में बहुत वैल्यूज, एथिक्स एंड बहुत सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है। एक जैसे आपने एक नॉर्म सेट करके रखा हुआ है कि आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, सब कुछ उस हिसाब से चलेगा। तो आपकी डेस्टिनी में मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप जो चाहते हो वो होगा, एंड उससे भी बहुत ह्यूज होगा, आपका करियर और एक्सपैंड होगा, एंड बहुत नई अपॉर्चुनिटीज एंड ग्लोबल लेवल पे सक्सेस, आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन सब मिलने वाली है, नो डाउट। बट कार्ड्स ऑल्सो से कि आपको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा, आपको टर्न इन करना पड़ेगा। ये दो कार्ड से बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है कि आपको अपने अंदर घुसना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, और अपना इनर वर्ल्ड रियलाइज करना पड़ेगा। आप पूरे टाइम सिर्फ अपने पूरे वर्कaholic नेचर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। इट इज डेस्टिन्ड फॉर यू टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी, टू स्टार्ट दैट योर रियल पाथ। जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लाइक आपके लिए एक और चीज मेंट टू बी है, जो है अपना ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करना, अपने आप को, अपनी सोल को रियलाइज करना, अपनी सोल के वांट्स, नीड्स एंड उसके डिजायर्स जो आप चाहते हो कॉन्शियस लेवल पर, वो नहीं, बट जो एक्चुअल में आपकी सोल चाहती है, जो एक्चुअल में आपका अर्थ पे जो आपका पर्पस है, वो आपको रियलाइज करना इज योर डेस्टिनी। आपको आपके स्पिरिचुअल जर्नी पर एम्बार्क करना है। वो टाइम आ रहा है कि आप अब अपने आप को स्पिरिचुअल बनाए एंड अपने आत्मा से कनेक्ट करे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करे। तो ये मुझे आपकी डेस्टिनी में दिख रहा है। नो डाउट यू विल हैव अ ग्रेट करियर अहेड, एंड आपके लिए बहुत नई चीजें, बहुत ग्रेट चीजें मेंट टू बी हैं, डेस्टिन्ड भी है। बट साईं बाबा आपको, गॉड आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट करना है, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है और भगवान से कनेक्ट करना है। सो ये आपको आपके ट्रू पर्पस की तरफ लेके जाएगा। ये कनेक्शन, ये जो अभी आपके लिए जो मेंट टू बी है, वहां पे आपको पहुंचना आपकी डेस्टिनी है। तो मुझे ये दिख रहा है पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज किया आपके लिए। स्क्राइब कार्ड से मुझे इधर ये भी दिख रहा है कि आपको अपने ट्रेडिशंस से थोड़ा जो चीज़ काम की है, जैसे आप अगर भगवत गीता में विश्वास रखते हैं तो आप वो पढ़ें, आप थोड़े स्क्रिप्चर्स पढ़ें, थोड़ा जानने की कोशिश करें, जो हमारे एक्चुअल वैल्यूज जो गॉड हमें बताते थे, जो जैसे भगवत गीता में जो लिखा है कि एक सोल का क्या काम होता है, क्या पर्पस होता है, कैसे हम समझे, कैसे अपने आप से कनेक्ट करें। सो ये भी मैसेज आ रहा है कि आप ये सब चीज़ें अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन में बैठना चाहिए, एंड थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए अलग से, जिसमें सिर्फ आप ही हो, एंड
एंड आप जैसे बिल्कुल एक पीस में हो, बाहर की कोई थॉट्स या बाहर की दुनिया आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही है। एंड उस टाइम में जब आप अपने साथ हैं, तब ऐसी कोई चीज़ नहीं है आउटसाइड एक्सटर्नल इन योर एक्सटर्नल वर्ल्ड विच इज अफेक्टिंग यू और विच इज which is taking control or charge over you. Nothing should overpower you is also the message I'm getting, pile number 2 for you. So ये मुझे दिख रहा है आपकी डेस्टिनी में। अमेजिंग रीडिंग। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट करे, इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये रेजोनेट नहीं करती है आपसे, तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं या दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई रियली लव यू गाइज अ लॉट। प्लीज कीप शेयरिंग योर लव। थैंक यू so much. Bye.